असंख मूरख अंधे घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वडे हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामते निरंकार। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਬੂ। ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਵਗਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਸੜਾਂਦ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਚੈਨ, ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ 'ਚ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਜਪੀ ਨੇ, ਤਪੀ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਧਾਰਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ असंख मूर्ख अंध घोर। अनंत ने ऐसे जो गिनती तो परे ने, मूर्ख ने जिन्हां दी गिनती ही नहीं हो सकती। मूर्ख दे अखरी अर्थ जो मुंह रख के गल करे, या ऐसा होवे कि अगले दा मुंह रख के गल करे, या जिसने बोलन लग्या बस मुंह ही अगे रखिया है, दिमाग अगे नहीं रखिया, विचार अगे नहीं रखे, बस मुंह ही अगे रखिया। किसी दा मुंह रख के चुप कर जाना, किसी दा मुंह रख के बोल पैना, और बोलन लग्या हर वक्त मुंह ही अगे रखिया है, खाण लग्या मुंह ही अगे रखिया है, विचार नहीं है। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने मूर्ख। ते साहब कहंदे ने गिणे ही नहीं जा सकते, अनंत ने, बेशुमार ने, अंध घोर। जैसे मसिया दी रात दा घुप हनेरा, जिहदे च मनुख नूं अपना हथ भी नहीं दिखाई देंदा, हू बहू कई जीवन मनुखी ऐसे ने जो अंध घोर दे च व्यतीत हो रहे ने, मसिया दी रात दी तरह ने, बिल्कुल अंधेरा। रोशनी नालों संबंध ही तोड़ बैठे ने, जैसे उल्लू दा रोशनी नाल कोई संबंध ही नहीं है, जैसे चमगादड़ दा रोशनी नाल कोई रिश्ता ही नहीं है, अंधेरे नाल ही रिश्ता जोड़िया होया है। इस तरीके दे अंध घोर दी जिंदगी व्यतीत करने वाले भी बहुते ने। संपत दौल झूल संग झूलत, माया मगन फिरत घुगना। जैसे घुगना घुग्गू उल्लू अंधकार दे च भटकदा है, हू बहू कई मनुख अज्ञानता दे अंधकार दे च भटकदे ने। इस तरह दे मनुखां वास्ते चाहे किन्ने ही सूरज चढ़न बेमैनी ने। जैसे उल्लू वास्ते एक सूरज नहीं, बेशुमार सूरज प्रकाशमान होवन कीमे ने रखता है, अंधकार ते बना रहेगा, घुप हनेरा ते बनिया ही रहेगा।
ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी साहब दा कहना है, नसीहत हमा आलम चु बादे दर कफस अस्त, बगोशे मर्दमे नादां व आबे दर गरबाल। दुनिया दे तमाम आलमां दी नसीहत मूर्खां वास्ते ऐसी है जैसे छलनी दे च पानी, पिंजरे दे च हवा। पिंजरे दे च हवा कैद नहीं की जा सकती और छलनी दे च पानी नहीं रखा जा सकता। दुनिया भर दे तमाम आलमां दी नसीहत मूर्ख दे अंदर टिक नहीं सकती, क्योंकि उहदा हिरदा छलनी है। मूर्ख दे अंदर इस तरह दी सुगंधित पवन दा कोई संबंध नहीं, क्योंकि टिकाओ वास्ते कोई थां नहीं। तो साहिब कहंदे ने इस धारा दे च अनंत मूर्ख ने। अज्ञानता दे घुप अंधकार दे च विचरण वाले अनेकां ने, असंख्य ने, जिन्हां दी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य चोर, हराम खोर। पराया धन वेख के जो मोहित होंदा है, लाजमी है चोर बन जाएगा। जे तन चोर नहीं बनिया ते मन ते चोर बन ही जाएगा। अगर इसनू मौका मिले तो फिर तन नाल भी चोरी कर लवेगा। जिस भी मनुख नू पराया धन प्रभावित कर रहा है, उसदे ईमान ते भरोसा कीता ही नहीं जा सकता, वो डगमगा जाएगा। चोरी दा भाव उसदे अंदर है, मौका मिलिया ते चोर हो जाएगा। दुनिया दे बेशतर मनुख जो चोर नहीं बने, महज इस वास्ते नहीं कि मौका ही नहीं मिलिया। दुनिया दे बहुत सारे लोग इस वास्ते शरीफ ने कि बदमाश होने दा मौका ही नहीं मिलिया। आखिर बदमाश होने वास्ते मौका चाहिए, बदमाश होने वास्ते ताकत चाहिए। देखने दे आया है, शराफत कमजोरां कोल है, बदमाशी ताकतवरां कोल है। और जद शराफत कमजोर कोल होवेगी, कम नहीं करेगी। शराफत भी ताकतवर कोल चाहिए। चोरी करने दा मौका भी है, लेकिन चोरी करने दा भाव भी नहीं पैदा होया। बदमाश होना चाहे ते हो सकता है, लेकिन बदमाश होने दा अंदर भाव ही नहीं पैदा होया। ये मनुख शक्तिशाली है। शराफत ताकतवर दे हथ दे जिस वक्त होवे तो शराफत कम कर दिए, भले मानसी कम कर दिए। तो दुनिया दे जो शरीफ दिखाई देंदे ने, शरीफ नहीं ने, मजबूर ने, कमजोर ने। दुनिया दे जो चोर नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ इस वास्ते कि मौका ही नहीं बनया चोरी करने दा। तो महाराज कहते इतने चोर ने जिन्हां दी गिनती ही नहीं हो सकती। ते चोर कई पद्धर दे ने। धन दे चोर, रूप दे चोर, संपदा दे चोर, विचारां दे चोर, ख्यालां दे चोर, कवितावां दे चोर। गरज के चोरी बहुपक्षी जगत दे च मौजूद है। वस्तु किसे दी है, मोर अपनी लानी। ख्याल किसे दा है, दावा अपना करना। कविता किसे दी है, जोड़नी अपने नाम नाल। धन संपदा किसे दी है, मोर उस दे उत्ते अपनी लानी। ये ते चोरी है। जिथे भी मनुख नूं मौका मिले, चोरी प्रगट होंदी है। मौका नहीं मिलिया, इस वास्ते चोरी नहीं कर सके। मेरे देखे कोई छोटा ते वड्डा चोर भी नहीं होंदा। चोर सारे इक्को ही पद्धर ते होंदे ने। जिन्हों छोटा मौका मिलिया उन्हें छोटी चोरी की थी, जिन्हों वड्डा मौका मिलिया उन्हें वड्डी चोरी की थी। गल सारी मौके दी है, गल छोटे ते वड्डे चोर दी नहीं है, कतई नहीं है। दुनिया दे कोई भी छोटा ते वड्डा बदमाश नहीं है। जिन्हों मौका छोटा मिलिया उन्हें छोटी बदमाशी की थी, ते जिसनों मौका वड्डा मिलिया उन्हें वड्डी बदमाशी की थी। जिसनों मौका छोटा मिलिया उसने किसे एक मनुख दी जेब कट लई, पर जिसनों मौका वड्डा मिलिया उन्हें सारा देश लुट लिया, सारे देश नूं पैरां तले रौंद के रख दिता। तो गल सारी मौके दी है। हलाकू ते चंगेज खां ते कईयां दे अंदर बैठे ने, पर उतना मौका मिले तो बेशतर लोगों दे अंदर चंगेज प्रगट हो सकता है, हलाकू प्रगट हो सकता है, हिटलर दा जन्म हो सकता है, औरंगजेब दा जन्म हो सकता है, क्योंकि उन्हां कोल बहुत वड्डे मौके सन,
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਕਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਜੋ ਚੋਰ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਰਾਮਖੋਰ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੂੜਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੰਨਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਬਾਦਾ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਜੋ ਜਬਰਨ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆ ਕਮਾਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਕਸਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਸਾਈ, ਜੋ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹਥਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੱਟਦਿਆਂ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜੋ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹਥਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੋਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰ ਆਏ, ਕੂੜ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਤ ਦਫਾ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਝੂਠ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਖੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ,
कूड़ है। तो साहब कहते ने ऐसे अनंत कूड़ियार ने, बस कूड़ ही बोलते ने। बाबे फरीद दा बोल है, अधर्म कूड़ ते खड़ा है, धर्म सच ते खड़ा है। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट, मुरीदां जोलिए। गुरु ने वाट केड़ी दसी है? बोलिए सच धर्म। जिथे झूठ बोलण दी लोड़ भी नहीं, मनुख उत्थे भी बोल देंदा है। मजाक दे च बोल देंदा है, बच्चियां नाल बोलदा है, परिवार नाल बोलदा है। सहजे सहजे वादी ऐसी बन गई, संसार नाल भी झूठ बोलदा है। और झूठ बोलना, कूड़ बोलना उदी फितरत बन जाती है, उदी आदत बन जाती है। तो साहब कहते हैं असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भख खाए। अनंत ने ऐसे जिन्हां दा खाना मैला है, मलेच्छ है, मल नाल भरिया होया है, मल भख करदे ने। मैला खाना खांदे ने, जो नहीं खाना चाहिदा ओ खांदे ने। असंख निंदक सिर करें भार। ये पंक्ति अपने आप दे महान पंक्ति है, जिस दे महाराज कहते अनंत ने ऐसे जो निंदा कर करके अपने सिर दे उत्ते निंदा दी पंड, निंदा दा भार चुकी जांदे ने। निंदा की है? गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी ये उस्तत है। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दोहां तो वरजदे ने, उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक एओ खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना। गल वधा के बयान करनी उस्तत है, गल घटा के बयान करनी निंदा है। तो मनुख दा सुभाव है, या ये निंदा करदा है या उस्तत करदा है, या गल वधा के बयान करदा है या गल घटा के बयान करदा है। गल जितनी है उतनी नहीं कहंदा। फुल नू फुल कह देना सच है, कंडे नू कंडा कह देना सच है, पर फुल नू कंडा कह देना निंदा है, कंडे नू फुल कह देना उस्तत है, खुशामद है। एक आलम दा कहना है, ई खुशामद गोए चंदी इबले हाँ, रह जनानद रह जनानद रह जना। ये जो खुशामद करदे ने, ये जो झूठी उस्तत करदे ने, ये रहजन ने, ये डाकू ने। झूठी खुशामद रोज सुनन दी जिसनों आदत पै गई है, अपनी झूठी उपमा सुनन दी जिसनों आदत पै गई है, वो अपने औगुणा दे संबंध विच सुन ही नहीं सकेगा। आदत ही खत्म हो जाएगी कि वो अपने औगुणा दे संबंध विच सुन सके कुछ। हूबहू एक सूफी संत शेख सादी साहब दा कहना है कि अज सोहबते दोस्ते रंजम। मैं अपने दोस्तां तो बड़ा दुखी हां, मैं अपने मित्रां तो बहुत औखा। जगत दे च लोकी मित्र लभदे ने, दोस्त लभदे ने, पर यह दार्शनिक कहंदा है नहीं, मैं ते औखा, दोस्तां तो ही औखा, मित्रां तो औखा। बई क्यों? अज सोहबते दोस्ते रंजम के इखलाके बदम हुसन नुमायत। मेरी बद इखलाकी नू बड़ी खूबसूरती नाल पेश कर देने। ऐबम हुनरो कमाल बेनद। मेरे गुनाहां नू, मेरे पापा नू पुन आख देने, मेरे ऐबा नू सवाब आख देने। ऐबम हुनरो कमाल बेनद, खारम गुल यासमीन मायत। मेरे कंडियां नू फुल आख देने, मेरे अवगुणा नू गुण आख देने, मेरे पापा नू पुन आख देने। इस तरह दे दोस्तां तो मैं रंजीदा, बहुत दुखी हां। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, ता ऐबे मरा बा मन नुमायत। मैं उस बेबाक दुश्मन नू लभ रहा जिहड़ा मेरे मुंह दे उत्ते मेरे अवगुणां दा जिक्र करे, मेरी खामियां दा जिक्र करे। कम से कम मैनू पता ते चले मेरे विच कमजोरियां की ने। और जिसनों
ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ, ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਪਮਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, जैसे मेरा ओ पिता है। इतना महान रिश्ता। वाकई निंदक इतनी महानता रखदा है, हां भगतां लई रखदा है। आम संसारी बंदा अपनी निंदा सुन के औखा हुंदा है, अपनी उपमा सुन के खुश हुंदा है। मनुख निंदा भी सुनना चाहता है बशर्ते दूजे दी होवे, मनुख उपमा भी सुनना चाहता है बशर्ते अपनी होवे। दुखत हो जाता है जद निंदा अपनी होवे ते उपमा दूजे दी होवे। चाहता ते है निंदा भी होवे उपमा भी होवे, पर उपमा मेरी होवे निंदा जगत दी होवे। दरअसल इस तरह दी भावना, इस तरह दी रहनी दे जीवना ही अधर्म है। तो कबीर कहते जो निंदक है इनू ते मैं मां बाप दा दर्जा देना। काठियावाड़ दे इलाके च एक परम संत दयाराम करके होए ने, उन्हां दा कहना है, मां नू मात पिता हों ते निंदक को अति नेओ, वो धोए मल मूत्र कर ये रसना लख ले। मैं मां बाप नालों भी ज्यादा निंदक नू दर्जा देना। क्यों कि मां बाप ने मेरा मल मूत्र धोता सी हत्थां नाल, निंदक धोंदा है रसना नाल। इस वास्ते मां नालों भी उच्चा है, पिता नालों भी उच्चा है। दरअसल भगत दा हिरदा ऐसा बन गया है कि जद खामियां दा जिक्र होवे, कमजोरियां दा जिक्र होवे, सुधार कर लेंदा है। जे कमजोरियां नहीं ने ते सावधान हो जांदा है, सुचेत हो जांदा है। निंदक ते ਉਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖਣ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਡਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ पर निंदा नू ते सतगुरां ने चूड़ी कह दिता है। ते चूड़ी दा मतलब है जो मल चुकदी है, पराई मल चुकदी है, पराई गंदगी चुकण वाला वास्तविक चूड़ा है। तो चूड़ा ओ नहीं जो पराई गंदगी चुकदा पिया, जो निंदा कर रहा है, यही असली चूड़ा है। पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल। तो साहिब इत्थे कहंदे ने अनंत ने ऐसे जो निंदा करदे ने, गल घटा के बयान करदे ने। अक्सर ऐसा होंदा है, कई दफा मनुख सच बोलण दी कोशिश करदा है तो फुल नू ते फुल कह देंदा है, पर हुण कंडे नू कंडा कहना हिम्मत नहीं, क्योंकि कंडे नू कंडा आखिया नहीं ते कंडा पहले चुभेगा, दामन चाक करेगा, चीरेगा। मनुख संत नू ते संत कह देंदा है, पर बदमाश नू बदमाश आखण दी हिम्मत नहीं। भगत नू ते भगत कह देंदा है, पर बेईमान नू बेईमान आखण दी हिम्मत नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा एक बोल है जिहदे च उन्हां ने फुल नू फुल आख्या, कंडे नू कंडा आख्या। जफरनामे दे कलाम दे च आपने औरंगजेब दियां खूबियां दा भी जिक्र कीता है। तू अकलमंद है, अमृत वेले उठदा है, तस्बीह फेरदा है, खूबसूरत भी बड़ा है तू, और घोड़ असवार भी बहुत अच्छा है। मैदान जंग दे तेरा निशाना भी खता नहीं जांदा, और फिर तू
5 वक्त दा पक्का नमाजी है, रोजा भी रखदा है, ज़कात भी देना है, खजाने दे पैसे दी तू रोटी भी नहीं खांदा। टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के ਉਹ जद बाजार दे बिकदियां ने, उस पैसे नाल तू अपना रिजक चलाना है, अपनी उदर पूर्ति करदा है। अनंत खूबियां दा ए तू मालिक है। लेकिन एक गल सुन ले, तुरा मन्ना दानम के यज़दा शनास, तू खुदा शनास नहीं है। सब कुछ ये जिहड़े तेरे कोल गुण ने, खुदा शनासी ना होण कारण करके सब औगुण हो जाते हैं। तुरा मन्ना दानम के यज़दा शनास, बरामद जतो कार हा दिल खराश। तैथों ओ कम प्रगट होए ने जिहदे नाल लोगां दे दिल दुखे ने, ते खुदा शनास बंदा दिल नहीं तोड़दा। इस वास्ते सदगुरु कहंदे ने, अगर सद कुरान बाखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। फुल नू फुल कह देना, कंडे नू कंडा कह देना, गुणा नू गुण कह देना, औगुणा नू औगुण कह देना, पाप नू पाप कह देना, पुन नू पुन कह देना, ये सच है। पर औगुणा नू गुण आखना ये ते झूठी उपमा है, ते गुणा नू औगुण आख देना ये ते निंदा है। तो मनुख दी एक वादी है, या गल घटा के बयान करन दी, या गल वधा के बयान करन दी, और ये दोवें आदतां मनुख दे मन नू मैला करदियां ने। साहिब कहंदे ने, अनंत ने ऐसे पुरुष जो निंदा ही करदे ने, ते जिहड़ा गल घटा के बयान कर रहा है, भगत नू चोर आख रहा है, तो चोरी दे संस्कार उसदे वधदे जाणगे। भगत ते अपनी थां ते ठीक है, पर भगत नू चोर आखण वाला चोरी तो बच नहीं सकेगा। ओदा मन ढैंदी कला चला जाएगा। वो अपने सिर दे उत्ते खामखा निंदा दा वजन चुक रहा है, पंड चुक रहा है। असंख निंदक सिर करें भार, नानक नीच कहे विचार। ये जड़ियां 4 पौड़ियां ने, जिहदे च मूल विचार ये है कुदरत दी विचार। कुदरत कौन कहा विचार, मैं कौन हां जो कुदरत दी विचार कर सकां। पर इस तरह दी पौड़ी दे च जिहड़ी तीसरी पौड़ी है, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ नहीं है, कुदरत कौन कहा विचार। ਇਹਦੇ ਚ पंक्ति ਇਹ है, नानक नीच कहे विचार। ऐसा क्यों दिखाई देंदा है जद इतने सारे नीचां दी विचार जगत गुरु बाबा कर रहे ने। चोर ने, हराम खोर ने, झूठे ने, निंदक ने, पापी ने, जालिम ने, जाबर ने, जद इतने सारे नीचां दा जिक्र कर रहे सन, तो इतने दया दे घर दे च आए, जिस पंक्ति दे च नीच खड़े सन, उसे पंक्ति च आप खड़े हो गए। ते आप कहंदे, नानक नीच कहे विचार। इन्हां नीचां दी विचार करन वाला भी कोई नानक नीच कहे विचार। अर्थ करन लग्यां भी रसना मनुख दी कंब जांदी है कि दुनिया दा श्रेष्ठ पुरुष अपने आप नू ऐसा कहंदा है, नानक नीच कहे विचार। इन्हां नीचां दी विचार आखण वाला भी कोई नानक नीच कहे विचार। वो भी इसे पद्धर दा है, इन्हां दी जो है गल कर रहा है। सतगुरु दी ए महान निर्माणता कि नीचां दा दामन छड़िया नहीं। जो नीवे ने उन्हां दे लैन च खड़े होने का मतलब इतना, उन्हां दी पंक्ति दे च खड़े होने का मतलब इतना, ढारस इन्हां दी भी बजे, ये भी अगे जा सकन। नहीं तो इस पौड़ी नू सुन के इस तरह की फितरत वाले मनुख बहुत दुखी होणगे, बहुत दुखी होणगे। पर उस पंक्ति दे च गुरु नानक देव जी महाराज खड़े हो जान, तो नीचा नू एक सहारा बनेगा उत्तम होण दा, महान होण दा। नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार। हे दातार, मैं तो इतनी भी समर्था नहीं रखदा कि तेरी कुदरत तो एक दफा भी सदके हो सका। जो तुद भावे साई भली कार। जो तैनू भावदा है ओही कम भला है, ओही कार ठीक है। तू सदा सलामत निरंकार।